नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज राजधानी भोपाल के बरखेड़ी डोब में प्रदेश की पहली हाईटेक गौशाला का भूमि पूजन किया। इस गौशाला की क्षमता 10,000 गायों की देखभाल करने की है। इस अवसर पर पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल भी उपस्थित रहे। वहीं चुनावी रुझानों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि महाराष्ट्र हमारे लिए एक नया मौका लेकर आया है। महाराष्ट्र में भाजपा नीत महायुति गठबंधन की ऐतिहासिक बढ़त से एमपी में भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। महाराष्ट्र चुनाव में बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे भाजपा गठबंधन की खुशी में इंदौर के राजवाड़ा पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को जीत की बधाई दी। जश्न में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए और मंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का मुंह मीठा किया। देखिए, मोदी जी का नेतृत्व है, अमित शाह जी की रणनीति और हमारे महाराष्ट्र के दोनों नेता नितिन गडकरी जी और देवेंद्र भाव और यूपी के सभी नेताओं की और विशेषकर महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं ने जिस जीवटता से काम किया, तो किसी ने भी सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी जीत होगी। उतनी बड़ी जीत हुई है। मैं मोदी जी को बधाई देता हूँ, अमित शाह जी को बधाई देता हूँ, नड्डा जी को बधाई देता हूँ और विशेषकर महाराष्ट्र की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बार फिर से बता दिया कि पूरा महाराष्ट्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। मतदाताओं ने क्या पसंद किया, किस तरह पसंद किया जो एक तरफा उलट कर देखिए? लोकसभा में एक गलत नैरेटिव था और कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने बनाया था। महाराष्ट्र की जनता को समझ में आ गया तो खोटा सिक्का बार बार नहीं चलता है। ऐसा है कि जो कलदार सिक्का है वो हमेशा खनकेगा, कभी भी खनकेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, नीति, नेतृत्व, इसके प्रति महाराष्ट्र की जनता का विश्वास है और मैं समझता हूँ महाराष्ट्र की जनता का सारे देश का विश्वास। लड़की बहना का कोई असर खास तौर पर देखिए, सभी का असर है। जब भी कोई चुनाव जीता जाता तो उसमें गुलदस्ता रहता है, उसमें बीच में मोदी जी का फूल लगा हुआ, इधर अमित शाह जी का फूल है, इधर नड्डा जी का फूल है, उधर नितिन गडकरी जी है, उधर देवेंद्र भाव है, तो गुलदस्ता रहता है पूरा। और फिर सरकार की नीतियाँ, सरकार ने जो नीतियां हैं और विशेषकर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था कि 50% आबादी जब तक सशक्त नहीं होगी जब तक देश मजबूत नहीं होगा। और इसलिए महिलाओं के लिए जो योजनाएं बनी है केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की, तो मुझे लगता है महिलाओं ने मतदान बहुत अच्छा किया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। झारखंड में कहाँ कमी रहेगी? अब झारखंड के बारे में मैं अभी कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं झारखंड से बिल्कुल, मेरी खाली शिवराज जी से बात होती थी तो उनको भी कॉन्फिडेंस था कि हम जीतेंगे, पर कहाँ कमी हो गई वो हम विश्लेषण। बीजेपी ने ताकत जो है महाराष्ट्र में ज्यादा लगा दी, स्ट्रेटजी। हाँ, मतलब बड़ा प्रदेश था तो सब लोगों को वही ध्यान था। झारखंड में भी ध्यान तो था, आखिर शिवराज जी और हेमंत शर्मा जी जैसे बड़े नेताओं को वहाँ जवाबदारी दी थी, पर कभी कभी कोई ऐसा नैरेटिव चल जाता, उनका सहानुभूति का चल गया, ऐसा मुझे लगता है। जो मैं भी मीडिया में देख रहा था कि जेल के बदले वोट, जेल के बदले वोट, ऐसा उन्होंने एक नारा दिया था, तो लोगों की सहानुभूति हो गई हेमंत सोरेन के प्रति, वो जेल गए थे, ऐसा कुछ लगता है। ऐसा नहीं तो ऐसा कोई कारण नहीं था कि वहाँ पर हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री। विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि विजयपुर की जीत उस कार्यकर्ता की जीत है जिसने बहुत यातनाएं सही, बहुत संघर्ष किया, जेल गया। मैं मानता हूं कि यह देश और प्रदेश के सभी कांग्रेस जनों को एक संदेश है कि जब कार्यकर्ता लड़ता है तब परिवार और कांग्रेस का विचार लड़ता है तो कैसी भी परिस्थिति में जीत होती है। 40 साल से एक व्यक्ति का कुशासन और दूसरा बीजेपी का प्रशासन, दोनों को हार मिली। बात यह है कि ये जीत है उस कार्यकर्ता की जिसने बहुत यातनाएं सही, बहुत संघर्ष करा, जेल गया। रोज पुलिस और प्रशासन बीजेपी का जब कार्यकर्ता बना था तो मेरा कांग्रेस का बब्बर शेर विजयपुर में सब परिवार के लोग एक साथ एकजुट मिलकर लड़ते रहे। मैं मानता हूं ये प्रदेश और देश के सभी कांग्रेस जनों को एक संदेश है कि जब कार्यकर्ता लड़ता है तो परिवार का विचार, कांग्रेस का विचार लड़ता है
तो कैसी भी परिस्थिति में जीत होती है। जहाँ 40 साल का एक व्यक्ति का कुशासन और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन, दोनों को हार मिली, इसका मतलब है कि कार्यकर्ताओं ने अपनी जान लगा दी। मैं सैल्यूट करता हूँ और पूरा श्रेय बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को और मेरे विजयपुर में काम करने वाले एक एक कार्यकर्ता को देता हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी आग्रह करता हूँ कि बहुत विनम्रता से ये प्रदेश की जनता ने, विजयपुर की जनता ने मैसेज दिया है शिवराज जी को, ये मोहन यादव जी को, बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, कि जो 5 गारंटियाँ आपने कहा था पूरी नहीं की। अगर आपने पूरी नहीं की उसका नतीजा आपके सामने है। बुधनी में लेकिन पीछे चल रही है कांग्रेस। कोई बात नहीं, 1,30,000 से हारे हुए आप 5,000 पे आ गई, इसका मतलब है कि बुधनी की जनता ने भी संदेश दिया है। लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने 1,25,000 की रिश्वत लेते कांग्रेस के पार्षद प्रतिनिधि साबिर मसूदी को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस पार्षद प्रतिनिधि साबिर मसूदी द्वारा निर्माण कार्य के दौरान एमओएस का उल्लंघन किए जाने पर 1.5 लाख रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। इस संबंध में लोकायुक्त को शिकायत प्राप्त हुई थी। इसके बाद लोकायुक्त टीम शुक्रवार देर रात नीमच पहुंची और शनिवार को काटजू मार्केट, जहां निर्माण चल रहा है, वहां दबिश देकर साबिर मसूदी को 1,25,000 रुपए नकद रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आवेदक नकुल जैन है, नीमच निवासी। उन्होंने पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त उज्जैन संभाग श्री हरि विश्वकर्मा जी को 14 नवंबर को शिकायत की थी कि रानी मसूदी पार्षद और उनके हस्बैंड है साबिर मसूदी, मेरा शोरूम का निर्माण उनके एरिया में हो रहा है, तो वो एमओएस का डर दिखाकर, शिकायतों का डर दिखाकर, तमाम अनुमति और दिलवाने का कह के उससे अवैध रूप से राशि की रिश्वत की डिमांड कर। तो इन लोग को हमने सत्यापन के लिए भेजा, तो उन्होंने 1.5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग इनसे की, जो इनके द्वारा 1 लाख बोला गया, लेकिन फिर 1,25,000 में समझौता हुआ, वो मान गए, 1,25,000 में मान गए। उसके बाद आज रिश्वत की राशि देना पड़ेगा। आज जैसे ही नकुल जैन जी ने रिश्वत की राशि इनके साबिर मसूदी के हाथ में रखी, इनका जो निर्माण अभी शोरूम है वहाँ आसपास हम लोग पहले से ही तैनात थे, हमारी टीम ने रंगे हाथ साबिर मसूदी जी को पकड़ा। तो रानी मसूदी के विरुद्ध और साबिर मसूदी को, पति पत्नी दोनों के विरुद्ध 18 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन 2018 का प्रकरण दर्ज करके विवेचना है। सर, कितने रुपए की राशि लेकर आकर उनके हाथ ऊपर पकड़ा गया? आज 1,25,000 रुपए की नगद राशि हमारे आवेदक द्वारा उनको दी गई थी और पूरी राशि बरामद हुई है उनसे साबिर मसूदी के कोर्ट की। सर, इनके और कोई भी इसके शामिल है ये बोलिए अभी? बातें तो है कि नगर पालिका का स्टाफ से मैं ये काम कराऊंगा, लेकिन कोई ऐसा विशेष भूमिका किसी के सामने आएगी उस बारे में पूछताछ करेंगे, तो फिर आगे। प्रदेश के वन और जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास, सहकारिता और संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप ने बालक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित जिला स्तरीय बस्तर ओलंपिक का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने 100 मीटर दौड़ के प्रतिभागी खिलाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर प्रतियोगिता की शुरुआत की। वहीं वन मंत्री ने खिलाड़ियों की खेल भावना के साथ बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया और उनका उत्साहवर्धन भी किया। वहीं उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से युवाओं की अपनी खेल प्रतिभा को निखारने और आगे बढ़ने का मौका मिलता है, जो उनके व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में सहायक होगा। राजनांदगांव के महेश नगर में संचालित पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास में कई प्रकार की समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को लेकर विद्यार्थी कलेक्ट्रेट पहुंचे। छात्रों ने बताया कि छात्रावास में पानी की काफी समस्या है। वहीं लगभग 8 से 9 वर्ष से नए गद्दे और चादर भी नहीं दिए गए हैं। इसके साथ ही मच्छरदानी भी नहीं दी जा रही है। वहीं निवासरत विद्यार्थियों द्वारा कई बार शिकायत की गई, लेकिन मूलभूत समस्याओं का समाधान भी नहीं हुआ। इस दौरान आदिम जाति कल्याण विभाग की सहायक आयुक्त दीक्षा गुप्ता ने कहा कि विद्यार्थियों द्वारा समस्याओं से अवगत कराया गया है। जिन समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा सकता है, उसके निराकरण को लेकर निर्देश दे दिए गए हैं। नॉर्मल बात तो ये है कि हम लोग जैसे यहाँ हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में हमें ज़रूरत क्या है, जो सरकार देगी वही ज़रूरत होता है हमको। जैसे कंबल है, मच्छरदानी है, या फिर जैसे वाटर कूलर है, या फिर आरओ है,
है नहीं, ये सब नॉर्मल चीज़ है। हम ये इसको लेके अधिकतर नहीं गए थे हम लोग। ये चीज़ के लिए गए थे कि लगभग 2 हफ्ते से हम लोग नहा रहे थे ना कुछ कर रहे थे। मतलब नहाने के भी पानी नहीं था हमारे लिए, एक हफ्ते या 1.5 हफ्ते तक लगा कंटिन्यू। तो हम लोग अधीक्षक से बोले कि सर आप नगर निगम का वो टैंकर मंगा दो। तो बोलता है कि मेरे पास फंडिंग नहीं है और पैसा नहीं है, तो मैं नहीं मंगा सकता, ये मेरे कार्यभार नहीं है। तो फिर बच्चे लोग थोड़ा बहुत दवा दिए, नहीं सर अब 2-3 दिन से नहाया नहीं है, तो अब ला दो पानी करके। तो वो मेरे को मेरे पास आए सर, बोले शाम को कि ठीक है मैं मंगा दिया हूँ, लेकिन ये लोग नहीं लाएंगे करके बोले हैं बोलते। तो मेरे ये समझ नहीं आता सर कि जैसे अब यहाँ हम लोग को पानी की कमी है नहाने में, तो अब वो सरकार इनका मतलब सरकार पे इनका पैसे दे, मतलब जो टैंकर का पैसा सर सरकार देती है, ये देती है, मेरे को वही समझ नहीं आता। और जब जिसका भी बोल दो ये कि सर ये प्रॉब्लम है, तो बोलते नहीं यार फंडिंग नहीं हुआ है, तो ये प्रॉब्लम है। तो मतलब सरकार उतने दिन से फंडिंग नहीं की होगी सर हॉस्टल के, जब हॉस्टल जल समस्या को लेकर के गए थे कि नहीं बहुत सारे है ना सर। वही गिनवाई। हाँ, तो सेकेंड ये था कि जो जल समस्या नहीं, बोर हमारा बोर सबसे बहुत पुराना है, लगभग 170 फीट है। 170 फीट में क्या है, जो पानी का स्रोत है बनता नहीं है। और उन लोग क्या बोल रहे थे कि जब मैडम आए थे सेकेंड दिन, जब वहाँ गए थे तो जस्ट सेकेंड दिन आए तो हमको बोले कि क्या प्रॉब्लम है, करते हम लोग एक एक करके गिना के बता दिए। तो मैडम बोले चलो ठीक है, जो अभी नॉर्मल प्रॉब्लम है वो तो हम आपको अवेलेबल करा देते हैं, सोल्यूशन करके दे देते हैं आपको, लेकिन जो बोर वाला प्रॉब्लम है और ये जो भवन निर्माण वाला प्रॉब्लम है वो अभी नहीं करा सकते करके बोले। अगर देखो सर अभी तो 170 फीट अभी पानी का है, अगर गर्मी आ जाएगा तो फिर वो तो बचेगा नहीं हमारे पानी। अभी क्या क्या अवेलेबल कराइए मैडम? अभी तो वही सर बेडशीट है, गद्दा है, वो भी आधा आधा, पूरा पूरा वैसा नहीं है किसी रूम के लिए। मच्छरदानी भी आधा है। कितने लोग रहे? हाँ यहाँ 87 लोग। भोजन की व्यवस्था आप लोग स्वयं करते हैं? हाँ शासन द्वारा? हम करते हैं, क्योंकि शासन का जो पैसा आता है ना लेट होता है। कितना आप भी राशन 1200। देते होगा? हाँ मैं भी देता हूँ, सब देते हैं। सब 12-12 12 हाँ। कुछ जगह देखा गया कि जो ढलाई है वो लेंटर वो गिरा हुआ हाँ वो तो वो बहुत पुराना भवन निर्माण के लिए बोले थे नहीं सर, उसी टाइम का ही है, क्योंकि हम लोग उस टाइम लगातार कंटिन्यू 3 से 4 बार गए थे। पोस्ट मैट्रिक एसटी हॉस्टल महेश नगर के बच्चे आए थे और उन्होंने कुछ समस्या बताई, तो उसका त्वरित निराकरण किए हैं और ये आज ही इस समस्या का समाधान। छत्तीसगढ़ से मुंगेली पुलिस ने 1 लाख रुपए से अधिक मूल्य का गांजा परिवहन करते हुए बोलेरो कार सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीती 22 नवंबर को 10 पैकेट मादक पदार्थ गांजा वजन 10 किलोग्राम कीमती 1 लाख रुपए और 30,000 के 2 मोबाइल सहित बोलेरो कार को जब्त किया है। बता दें कि इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जैसा कि आपको बता दें कि मुंगेली जिले में पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के मार्गदर्शन में इन दिनों पूरे मुंगेली जिले में हर प्रकार के नशे का बहुत कड़ी रूप से कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में कल दिनांक 22/11/2023 को रात्रि 10 बजे 3 गांजा तस्करों को रायपुर से मुंगेली लाते हुए सरगांव के पास गिरफ्तार किया गया, जहां कि उनके पास से 1 लाख रुपए का गांजा जो कि 10 किलो के करीब था और एक बलेनो गाड़ी जिसकी कीमत 5 लाख है और 2 मोबाइल फ़ोन जिसकी कीमत 30,000 है। इस प्रकार तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मुख्य जो आरोपी है वो तुषार देवांगन है, जो कि आरंग का रहने वाला है, और इसके साथ 2 और आरोपी हैं जिसका नाम है नेहरू साहू और देवेंद्र पटेल। इसमें जो तुषार देवांगन है इसकी उम्र है 24 साल और ये पहले से ही जो है नशे के तस्करी का सरगना रह चुका है और इसके विरुद्ध रायपुर में पहले से ही केस लंबित है और इसके विरुद्ध मामला चलता हुआ है। और इस बार बड़ी कार्यवाही मुंगेली पुलिस के द्वारा जो की गई है उसमें इन तीनों को गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड में लिया गया है और इनको आगे की कार्यवाही करने के बाद जेल भेजा जाएगा। मैं रजनीश सिंह, जिला मुंगेली से ANB न्यूज़ के साथ। फिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग उड़ीसा की ओर से गांजा तस्करी करते हुए यहाँ पर आएंगे, तो इस सूचना के तस्दीक के आधार पर यहाँ पर जरहा गांव थाना अंतर्गत जो है ना धान खरीदी के अंदर पास नाकेबंदी की गई थी। तो कल रात को करीबन 9 से 10 बजे के बीच में एक बलेनो कार जिसमें 3 लोग सवार थे आई, उनको रोका गया।
तलाशी ली गई। उनके पास से 1 लाख रुपए से अधिक कीमत का 10 किलो गांजा मिला। इसमें जो 3 आरोपी थे, एक तो तुषार देवांगन था जो रायपुर कारंग निवासी था, और सारा गांव के 2 थे, इसमें देवेंद्र पटेल और नेहरू साहू। ये तीनों को हिरासत में लिया गया। और इसमें जो तुषार देवांगन है, इसके विरुद्ध पूर्व में भी रायपुर के धरसींवा थाने में गांजा तस्करी का मामला दर्ज है। इस प्रकार एक आदतन तस्कर था ये सभी उड़ीसा से गांजा की सप्लाई लेकर यहाँ पर विभिन्न जगह में बेचा करते थे। तो इसमें तीनों को जो है गिरफ्तार करके अभी न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।